जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट C3 पर। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप ठीक ही होंगे। मेरे प्यारे साथियों, लास्ट हमने शुरू किया है 12th क्लास के लिए NCERT के न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन, जिसमें हमने शुरू किया है पहली एक्सरसाइज जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। हमने उसमें न्यूमेरिकल 1.1 एंड 1.2 को सॉल्व किया है। मेरे प्यारे साथियों, उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक पड़ी हुई है, वहाँ से उनको देख सकते हैं। आज हम मेरे प्यारे बच्चों शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.3 का सॉल्यूशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.3 क्या है मेरे बच्चों। ये कह रहा है चेक द रेशियो Ke² MEMP इज डायमेंशनल क्वांटिटी, यानी जांच कीजिए कि अनुपात Ke² MEMP विमाहीन भौतिक स्थिरांक है। मेरे बच्चों आइए कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। सॉल्यूशन के लिए क्या करना है। क्वेश्चन है मेरे बच्चों, रेशियो दे रखा है Ke² MEMP। मेरे बच्चों यहाँ पर K क्या है, G क्या है, E क्या है, ME क्या है, MP क्या है, ये हमें मालूम होना चाहिए। हमें मालूम है कि एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, G भी एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जिसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, जबकि ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और MP मास ऑफ प्रोटॉन है। यानी K भी एक समानुपाती नियतांक है, E आवेश है, ME इलेक्ट्रॉन का, MP द्रव्यमान है प्रोटॉन का। अब मैं कहना है ये जो रेशियो एक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मेरे बच्चों यहाँ पर हम सॉल्व करते समय करेंगे क्या, इस K की विमा लिखें, डायमेंशन से लिखें, E चार्ज है इसकी डायमेंशन से लिखें, G की डायमेंशन लिखें, ME की डायमेंशन लिखें और MP की भी डायमेंशंस को लिखें। अगर इन सब की डायमेंशंस को लिखने के बाद सॉल्व करें और सॉल्व करने पर डायमेंशन सबकी क्या हो जाएं, 0 हो जाएं, तो हम कह देंगे ये जो रेशियो है एक डायमेंशनल लेस है, विमाहीन है। यानी हमें K की विमा आनी चाहिए, हमें E की विमा आनी चाहिए, हमें G की, ME और MP की विमा हमें मालूम होनी चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो हमें उन्हें ज्ञात कर लेंगे। आइए करते हैं शुरू। हमें डायमेंशंस को देखना है, तो G क्या है, K क्या है, E क्या है, ये हमने जान लिया है। हम डायमेंशन लिखेंगे K की। K मेरे बच्चों एक नियतांक है जिसे हम कूलॉम से भी जान सकते हैं। F इक्वल टू होता है मेरे बच्चों K E² R²। यहाँ से हम K को सॉल्व करके निकालेंगे तो FR² E² आएगा। अगर मेरे बच्चों इन सब की डायमेंशंस को लिखते हुए यहाँ पर रखेंगे तो इसकी जो डायमेंशन आएगी वो निकल के आएगी, ठीक। ML3 T-2 A-2 T4 आएगा बच्चों। क्या निकल के आएगी, ML3 T-4 A-2। इसको सॉल्व करेंगे की डायमेंशन निकल के आएगी। ऐसे ही G भी एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है हमने। F इक्वल टू G M1 M2 R²। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से सॉल्व करेंगे तो G बराबर FR² M1 M2।
यहाँ से अगर हम वैल्यू यानी डायमेंशन लगा दें, हम फोर्स की विमा क्या है, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या है, मास की विमा क्या डायमेंशन क्या है, इन सभी डायमेंशंस को लिख दें तो यहाँ पर हम देखेंगे इसकी जो डायमेंशन बनेगी m-1 L3 T-2, ये मेरे बच्चों डायमेंशन किसकी बन जाएगी, ठीक है, कैपिटल जी की डायमेंशन बन जाएगी। यानी इन सारी डायमेंशंस को, विमाओं को हम यहाँ पर रखेंगे। के की डायमेंशन होती है मेरे बच्चों, अभी हमने सीखी है क्या होती है, ठीक, किसकी भी डायमेंशन की बात, M-L3 T-4 2, यानी M-L3 T-4 A-2, ये मेरे बच्चों किसकी डायमेंशन है, ये के की डायमेंशन है। किसकी है, के की। आगे इसके लिखा हुआ है ई स्क्वायर, ई क्या है मेरे बच्चों, चार्ज है, आवेश है, और आवेश की डायमेंशन की बात करेंगे तो मेरे बच्चों होती है टी ए। क्या होती है, टी ए, ये चार्ज की डायमेंशन होती है, परंतु यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर ए स्क्वायर। क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर ए स्क्वायर। यानी के की डायमेंशन क्या होगी, ML3 T-4 A-2, जबकि चार्ज की डायमेंशन की बात करेंगे टी ए होती है, स्क्वायर है तो टी स्क्वायर ए स्क्वायर बाई जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इसकी डायमेंशन मेरे बच्चों क्या आती है, M-1 L3 T-2। सिमिलरली ई है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायमेंशन क्या होगी m, ऐसे ही mp क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल M। इसे मेरे बच्चों कर लिया जाए सॉल्व। m l की घात 3 है तो और कहीं l है नहीं तो l की घात 3 होगी, t की घात -4 है और t की पावर 2 प्लस का है, 2 प्लस का 4 माइनस का, तो इसलिए t की पावर हुई -2। a की पावर -2 है और a की पावर +2 है, तो a की पावर 2 प्लस का 2 माइनस का क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, a की पावर 0। सिमिलरली नीचे सॉल्व कर लेते हैं, m की पावर 1 और 1 मेरे बच्चों क्या हुआ 2, m की पावर 1 और 1 कितना होगा 2, तो पावर 2 की बात करेंगे तो 2 प्लस का 1 माइनस का, m की पावर 1 और 1 2 प्लस का और 1 माइनस का, तो मेरे बच्चों क्या बनेगा m की पावर 1, l की पावर यहाँ पर 3 है 3, सिमिलरली t की पावर कितना है यहाँ पर -2। आगे सॉल्व कर लेते हैं मेरे बच्चों, इन डायमेंशनों को ऊपर ट्रांसफर करेंगे, चलिए कर लेते हैं। ML3 T-2 A-1 है, सॉरी a की पावर 0 है। सिमिलरली नीचे से ले जाएंगे तो m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 2 प्लस का होगा और कुछ नहीं। आगे देखते हैं, m की पावर 1 प्लस का 1 माइनस का क्या होगा मेरे बच्चों 0 होगा, l की पावर 3 प्लस का और 3 माइनस का, तो l की पावर क्या होगा 0 होगा, t की पावर -2, t की पावर 2 प्लस का, t की पावर भी 0, a की पावर भी 0, सभी डायमेंशंस क्या हुए 0, सभी डायमेंशंस m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, a की पावर 0। इसका अर्थ ये हुआ मेरे बच्चों कि k(E²/g MEMP इज ए डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। इसका अर्थ ke(E²/g MEMP की कोई विमा नहीं होती है, हमें यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ, यही हमें सिद्ध करना था कि ke(E²/g MEMP एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई विमा नहीं होती है। परंतु मेरे बच्चों ये एक संख्यात्मक मान होता है, क्या होता है
संख्यात्मक मान होता है, यानी एक इसकी न्यूमेरिकली वैल्यू होती है। जैसे मेरे बच्चों बात करें हम, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं, क्या हैं, या इलेक्ट्रॉन हैं, तो इनके बीच इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फोर्स से अधिक होता है। चाहे दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें, या दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें, या एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें, यानी प्रत्येक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होती है। कहने का अर्थ ये है, यानी वैद्युत बल की जो वैल्यू होती है वो गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होती है। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं मेरे बच्चों। अगर बात करें हम एग्जाम्पल्स की, एग्जाम्पल्स में देखें, दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला, किन के बीच, दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻36 गुना होता है। कितना होता है मेरे बच्चों? 10⁻36 गुना होता है। Fe = 10⁻36 ऑफ Fg, यानी इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला, प्रोटॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का कितने गुना होता है? 10⁻36 गुना होता है। यानी दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना होता है। इसी प्रकार मेरे बच्चों, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच समान दूरी पर रखे दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻41 गुना होता है वैद्युत बल। यानी समान दूरी पर रखे दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻41 टाइम्स होता है, यानी 41 गुना होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसी क्वेश्चन में यही पूछा गया था। यानी ये एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है और एक न्यूमेरिकली वैल्यू रखती है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। अगर मेरे बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद मेरे बच्चों।